गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जूस? वर्षा, वर्षा, जल्दी आओ। क्या हुआ शौर्य, आप ऐसे क्यों? वो क्या है ना कि मैं अपने ऑफिस कैबिन से इतना बोर हो गया हूँ कि मेरा ऑफिस जाने का मन ही नहीं कर रहा है। मेरा कैबिन पुराना हो गया है, मेरा ऑफिस पुराना हो गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने पूरे ऑफिस को ना नया पेंट करा देता हूँ। बहुत अच्छा आइडिया है, आप करवा लीजिए ना। वेरी गुड। तो मैं अपने ऑफिस को पिंक पेंट कराता हूँ। पापा नो, हैशटैग टैकी। वेरी टैकी। अरे व्हाट हैशटैग टैकी, तुम्हें तो पसंद है पिंक। पिंक मेरे नेल पेंट पे अच्छा लगता है, आपके ऑफिस के वॉल्स पे थोड़ी। अब बेटा, अब तेरे पापा को ये सब क्या समझ, तू हेल्प करा देना। तुम जानती हो जब तुम्हारे पापा छोटे थे ना, जब ड्राइंग भी बनाया करते थे ना, उसमें आसमान का कलर लाल कर दिया करते थे। और जब हम इनसे पूछते थे ऐसा क्यों किया, तो कहता था मैंने तो लाल रंग के गॉगल्स पहने हुए हैं बच्चा थोड़ा। देखो पापा, आप एकदम हेल्पलेस हो मेरे दिन। एग्जैक्टली। तो मेरी हेल्प करना फिर। जाके रेडी हो गया, जा जल्दी जा। चल। ठीक है। ठीक है, हम अभी आते हैं। बाबूजी। हाँ शौर्य, क्या बात है? बाबूजी, ड्राइवर का फोन था, उसने कहा माँ और मिष्टी मार्केट में है, चलिए दोनों साथ चलो। जो भी होगा बताते रहिएगा। कुहू बेचारी कल से एकदम चुप सी हो गई है। जसमीत, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हो भाभी, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। क्या? शौर्य, तुम कुहू को लेके ऑफिस जाने वाले थे ना, तो ऐसा करो तुम ऑफिस जाओ, तुम्हारी माँ को नमन के बारे में हम बता देंगे। नहीं बाबूजी, आप भी चलेंगे मेरे साथ। क्यों, क्या हुआ? बाबूजी, ड्राइवर ने कहा कि मिष्टी का एक्सीडेंट हो गया, वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल? लेकिन बाबूजी, मैं नहीं चाहता था कि कोई परेशान हो, इसलिए मैंने ऐसा कहा, लेकिन इस वक्त पता नहीं मिष्टी किस हाल में होगी। आप चलिए प्लीज। चलो जल्दी। माँ प्लीज, एक तो मैं सैड हूँ, ऊपर से अभी लाइट भी अच्छी नहीं है। प्लीज मेरी फोटो क्लिक मत कीजिए, जाइए यहाँ से। एक मिनट, दिखाइए कैसी आई है। ये देख, अच्छी है ना? छी, इससे अच्छी तो लोगों की एक्सरे आती है। अभी के भी एक शर्त पर, अगर तू कमरे में रोने धोने की बजाय मेरे साथ नीचे चलेगी तो, नहीं तो ना मैं ये फोटोज ना फ्रेंड्स बुक पे डाल दूंगी। Whatever। वैसे नीचे क्या है? सरप्राइज। ठीक है। मेरा बच्चा। माँ, वैसे आप फ्रेंड्स बुक पे फोटो डालती कैसे? अकाउंट है आपका? नहीं, मेरा मतलब जसमीत का तो है ना। हाँ, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, तो बेचारी खुद ही अपनी फोटोज लाइक करती रहती है। तू लाइक कर दिया करना। बाय गॉड जी, मेरी तो नेचुरल ब्यूटी है, लेकिन बाकी सबको तो ये कराना ही पड़ता है, फेशियल, पेडिक्योर, मैनिक्योर। इसीलिए कुहू मैं तुझे कह रही हूँ, ये सब करा ले। सुनिए ना, ये सब कर दो इसका। अरे कुहू, तुझे पता है मैंने ना इंटरनेट पे पढ़ा है कि ब्यूटी ट्रीटमेंट लेने से ना लेडीज का स्ट्रेस कम हो जाता है। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच माँ। हैशटैग बेस्ट मामा। और बेस्ट चाची नहीं, हैशटैग बेस्ट चाची। और मैम, इनके बालों का? इनके बाल ना स्ट्रेट कर दो आप, जैसे मुंह बोली किए स्ट्रेट, फिर उन्होंने जैसे बिल्कुल वैसे कर दो। अब कुहू देख, बुरा ना मानना, लेकिन ऐसे कर्ली बाल ना वैम्प के होते हैं। मैनू तो लगता है लड़के वालों ने ना तेरे बालों की वजह से तुझे रिजेक्ट कर दिया। मुझे कोई स्पा नहीं कराना। भाभी, मैं तो बस
कुहू बेटा, बेटा प्लीज अपनी चाची की बात का बुरा मत मान। तुझे तो पता है ना कि वो कुछ भी बोल देती है। तुझे किसी के लिए भी खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तो लड़की के बाल देखकर, उसके कपड़े देखकर लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि लड़की कैसी है, पर मैं ये बताने का हक किसी को नहीं दूंगी कि मेरी बेटी कैसी है, न जसमीत को न राजवंश को, क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटी दुनिया में सबसे सुंदर है। आपको पता है मैं इतनी सुंदर क्यों? क्योंकि मैं बिल्कुल आपके जैसी दिखती हूँ। #same to same। तू अपनी माँ से बहुत प्यार करती है ना, तो एक वादा कर, कल जो भी हुआ तो भूल जाएगी। इतनी सी बात पे सेंटी डायलॉग मारने की जरूरत नहीं। कल की बात तो मैं कब भूल चुकी हूँ। जिसे मेरी जरूरत नहीं है, मैं उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ? मुझे तो कोई ऐसा चाहिए जो सिर्फ मेरे लिए बना, जिसे किस्मत दूर भी ले जाए ना, तो फिर भी वो मेरे पास आने का बहाना ढूंढ ले, लक से भी लड़ जाए। #epic love story। सॉरी चाचा प्लीज दूर रहो मुझसे। #no hugging। ये क्या बात हुई कुहू? अब सॉरी बोलने के लिए एक जप्पी तो बनती है ना। चाची प्लीज, अगर आपको इतना ही सॉरी बोलने का मन कर रहा ना, तो फोन पे एक स्माइली भेज दीजिए हग वाली, ठीक है? और प्लीज केक बनाते समय मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। ओहो कुहू तू भी ना। अरे भाभी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो अपनी कुहू को ना कुकिंग सीखने के लिए कह दिया। अब आप देखना नेक्स्ट रिश्ते में ना ये ट्रिक पक्का काम आ जाएगी। जसमीत, कुछ तो सोच समझ के बोला कर। चाची, लाइफ में शादी सब कुछ नहीं होती। हाँ कुहू, लेकिन बहुत कुछ तो होती है ना। होती है, लेकिन अगर लड़के की लाइफ में मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूं ना, तो मुझे नहीं करनी ऐसी शादी। चीनी कहाँ है? वो ये रही। कुहू बेटा, वो अब क्या हुआ माँ, आपने कुछ कहा? नहीं बेटा, अब कहने का क्या फायदा, जो होना था वो तो हो चुका। जो हुआ है उसी के चक्कर में तो केक बना रही हूँ। मतलब मैंने मिष्टी को हर्ट किया था ना, उससे रूडली बात की थी, तो उसे ही सॉरी बोलने के लिए केक बना रही हूँ। संभाल आराम से। क्या हुआ मिष्टी को? ये चोट? अरे घबराने की कोई बात नहीं है। वो किसी ने इसका मोबाइल छीनने की कोशिश की और वो जरा चक्कर में रोड पे गिर गई और थोड़ी चोट लग गई, कुछ हुआ नहीं है। शंभू, पानी लेके आना जल्दी से। बैठो बैठो। तुम ठीक तो हो ना? इट्स ओके आंटी, मैं ठीक हूँ। छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। मैं तेरे लिए फोन लाई हूँ, वही लेटेस्ट वाला। तुझे यही चाहिए था ना? थैंक यू। वो तो कल अपसेट थी ना। एक्चुअली इसमें मेरी भी गलती है, मुझे बड़ी बहन बन के दिखाना चाहिए था। मैं भी लड़ना शुरू हो गई। हाउ स्टूपिड। आई एम सॉरी कुहू। इट्स ओके, मैं भी सॉरी हूँ। मैंने भी थोड़ा ज्यादा ही कह दिया था। हाँ मिष्टी, तुझे पता है कुहू ने तेरे लिए केक बनाया अपने हाथों से। रियली? हाँ, अब आप लोग देखना कैसे ये दोनों एक दूसरे को जप्पी डालेंगी। यही तो होता है बहनों का प्यार, है ना? आजा। अरे एक सेकंड, मैं ना सेल्फी क्लिक करती हूँ। ये क्या हुआ? ये तो चार्ज ही नहीं है। कुहू, एक काम करना, जल्दी से इसे चार्ज कर ला। मैं तुम दोनों की बेस्ट सेल्फी क्लिक करती हूँ। हाँ? आप क्लिक कीजिएगा तो सेल्फी थोड़ी ना रह जाएंगी। क्यों? मैं मट्टी बुरी हूँ क्या कुहू? अब मैं चार्ज करके आती हूँ। मिष्टी बेटा, तू भी थक गई होगी, जा आराम कर ले। ठीक है।
थैंक गॉड सब ठीक है। नहीं शौर्य, सब ठीक नहीं है। क्या हुआ माँ? मिष्टी को चोट ऐसे ही नहीं लग गई है, ये सब कुछ नमन ने किया है। क्या? ये आपको कैसे पता माँ? नमन ने खुद मुझे बताया है। कह रहा था कि अगर मिष्टी ने जो पैसे चुराए हैं उसे वापस नहीं मिले तो वो मिष्टी को फिर से चोट पहुंचा सकता है। नमन को लगता है कि हम सब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, कि वो ये नहीं जानता कि हम मिष्टी को कुछ नहीं होने देंगे। भगवान का शुक्र है माँ कि आप मिष्टी के साथ थी, आपने उसे बचा लिया। नहीं वर्षा, मैंने मिष्टी को नहीं बचाया। आपने नहीं बचाया तो फिर किसने बचाया माँ? हमें तो उस इंसान को घर में बुलाकर उसका थैंक्स करना चाहिए। बताइए ना कौन था वो? कुणाल राजवंश। कुणाल? वो वहां कैसे आया? अब ये तो मुझे नहीं पता कि वहां कैसे पहुंचा, लेकिन मिष्टी को हॉस्पिटल वही लेकर गया और जब तक शौर्य और उसके बाबूजी वहां नहीं पहुंचे तब तक उसने ही मिष्टी का ख्याल रखा। चलो, कम से कम एक बात तो समझ में आ गई है कि हमारे अलावा कोई और भी है जो मिष्टी का ख्याल रख सकता है। और वो नमन? वो तो उस लड़के के डर से भाग गया। ये तो उस लड़के ने बहुत अच्छा किया। जिंदगी भी कभी कभी लोगों को अजीब हालातों में मिलाती है। वहां जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे भी यही लगने लगा है, शायद मीनाक्षी जी सही कह रही थी, कुणाल और मिष्टी की जोड़ी बुरी नहीं है। मैं देखती हूँ बेटा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।